इस एपिसोड में हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज एंड बेसिक टर्म्स के साथ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी के बीच के कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। हमारी कुंडली में कोई भी प्लैनेट रैंडम नहीं होता है। दिस इज़ ड्यू टू एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट in our solar system at the time of birth. There are millions and trillions galaxies in our universe. As you can see, few galaxies in this picture, like Starburst galaxy, Milky Way galaxy, Cigar galaxy, many more, many more. जिसमें से हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में स्थित है, जिसे आकाशगंगा या शीर मार्ग भी कहते हैं, जो रात में नेकेड आई से चमकते हुए मिल्की वाइट बैंड की तरह दिखाई देता है। आवर सोलर सिस्टम इंक्लूडिंग सन, अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स रिसाइड्स विद इन दिस मिल्की वे। ये मिल्की वे एलिप्टिकल वे में स्पाइरल शेप में दिखाई पड़ता है। एलिप्टिकल देखें तो दिस इज लाइक दिस। हम इस एंड से इस एंड तक जाना चाहें, it will take 10,000 light year. This is very huge. हमारा सन है गैलेक्सी का, जिसके अराउंड हमारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, एंड ये सारे प्लैनेट्स सन के चारों तरफ ग्रेविटेशनल जो एक फोर्स है उसकी वजह से ये बंधे हुए हैं। ये सारे प्लैनेट, इवन नॉट ओनली प्लैनेट, बहुत सारे एस्टेरॉयड्स, कॉमेट्स, सैटेलाइट, वो सब इसके चारों तरफ उसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही एक अपना सोलर सिस्टम बनाते हैं। दिस इज आवर सोलर सिस्टम एंड द सिस्टम इज आवर कॉस्मिक नेबरहुड कंप्राइजिंग द सन एंड एवरीथिंग बाउंड टू इट बाय ग्रेविटी, विच इंक्लूड्स प्लैनेट्स like Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, and Moon as a natural satellite of Earth, and hundreds of other moons, countless moon हैं। हर planet के बहुत सारे अपने सैटेलाइट होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट। जैसे अर्थ की सैटेलाइट को हम लोग मून कहते हैं, ऐसे इनके अपने भी बहुत सारे मून होते हैं। They all are residing within the Milky Way galaxy. जैसे कि अभी हमने लास्ट पिक्चर में देखा था, मैनी मोर, 1000 मिलियन ट्रिलियंस, बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं। उसमें हमारी गैलेक्सी जो है, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है, दैट इज़ नोन एज मिल्की वे गैलेक्सी। द सोलर सिस्टम इज ग्रेविटेशनल बाउंड सिस्टम ऑफ द सन एंड द मासेस दैट ऑर्बिट इट। ये जो जितने मासेस हैं जो इसके अराउंड ऑर्बिट कर रहे हैं, सन के अराउंड, ये सारे मोस्टली दे आर 8 प्लैनेट्स, और इन 8 प्लैनेट में से हमारा अर्थ भी एक प्लैनेट है। ओके, सो नाउ एक्चुअली ये टॉपिक हम यहाँ पर क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि ये सोलर सिस्टम, देयर आर डीप कनेक्शन बिटवीन सोलर सिस्टम एंड प्लैनेट्स इन आवर कुंडली। कुंडली मालूम है हमारा वैदिक बर्थ चार्ट होता है। आप सभी, मोस्टली सभी लोगों ने, जितने लोग यहाँ वीडियो देख रहे हो, मैक्सिमम मोर देन 90% लोगों ने अपनी कुंडली लाइफ में एक बार ज़रूर बनवाई होगी। कुछ इस तरीके से नॉर्थ इंडियन स्टाइल का चार्ट दिखता है। दिस अ कुंडली, so this is a कुंडली which is a celestial snapshot of our solar system drawn from the geocentric perspective of Earth at the exact time and place of your birth. अर्थ पर, फॉर एग्जांपल, इस जगह पर कोई एक पर्सन रह रहा है, ये लोकेशन है, इट मे बी दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई, आपने लोकेशन डाली। उस लोकेशन के टाइम पर आपका इस सोलर सिस्टम का क्या स्नैपशॉट था, ये पूरे सोलर सिस्टम में कौन सा प्लैनेट कहाँ पर मूव कर रहा था, ये रोटेट करते करते किस जगह पर पहुँचा, वीनस रोटेट करते करते कहाँ पहुँचा, जुपिटर इस समय कहाँ पर पहुँचा, सैटर्न कहाँ पर पहुँचा। ये अर्थ के पर्सपेक्टिव से इन प्लैनेट को लिया जाता है, एंड वही स्नैपशॉट आपकी इस कुंडली में दिखाई देता है। सो
In other way, we can say there is a deep connection between astrology and astronomy. We cannot ignore this. आपकी कुंडली में ये जो प्लैनेट दिखाई देते हैं, ये कोई रैंडम थ्योरी नहीं है. दिस इज ऑल रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी. एस्ट्रोनॉमी साइंस आप जानते हैं जिसमें कि हम सेलेस्टियल बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं. एज वी नो दैट in Vedic astrology, the solar system is mapped through the 9 celestial bodies. अब यहाँ पर आप देख रहे हो कौन कौन सी सेलेस्टियल बॉडी दिख रही हैं. यहाँ पर आप लिए एक इसको हम लिख देते हैं सन. सो 1 2 3 4 5 6 okay, and 1 is moon. 7 सेलेस्टियल बॉडी दिखाई पड़ी ना. अर्थ इटसेल्फ, जहाँ पर वो पर्सन अपने जहाँ पे जिसकी बर्थ हुई है, जहाँ पे वो चार्ट बना रहा है. फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी और प्लैनेट पे रह रहे होते, अगर हम मार्स पे रह रहे होते, तो हमारी कुंडली में फिर वो मार्स प्लैनेट होता, क्योंकि मार्स इज़ आर लोकेशन. ओके, तब हमारी कुंडली में अर्थ एक प्लैनेट होता, उसका हमारे ऊपर इफेक्ट होता. ओके, बिकॉज हर प्लैनेट एक ग्रेविटेशनल पुल से एक दूसरे की से दूरी बनाए हुए हैं. तो ह्यूमन बॉडी जो कि हमारे पंच तत्व से मिलकर बनी है, पंच तत्व पर इस ग्रेविटेशनल पुल का इफ़ेक्ट होता है. अर्थ पर अगर हम हैं, मून से हमारी दूरी है, मून किस फेज़ में है, उसका हमारे ऊपर इफ़ेक्ट पड़ रहा है. जुपिटर उस समय उसकी डायरेक्शन क्या है, किस राशि में है, सैटर्न किस राशि में है, उसके अकॉर्डिंग ह्यूमन बीइंग पर उसका इफ़ेक्ट पड़ता है. तो बात कर रहे थे हम 9 ग्रह की. प्लैनेट हमने अभी 7 काउंट किए. इसके अलावा हमारे 2 प्लैनेट और होते हैं, राहु एंड केतु, जो कि एक्चुअल में सेलेस्टियल बॉडी नहीं है. उनको हम एक अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली उनको प्लैनेट क्यों कंसिडर करते हैं. तो ये हमारे सारे जो 9 ग्रह हैं इंटरैक्ट करते हैं 12 houses and 12 zodiac signs. First planet is Sun, which represent the soul, ego, vitality, fatherhood, leadership quality. Second planet is Moon, which represent our mind, emotions, intuition, and mother. Third is Mars, which represent physical energy, courage, our ambition. Then fourth is Mercury, which represent our intellectual ability, communication, logic, analytical thinking. Fifth is Jupiter, which represent wisdom, expansion, our good fortune, higher knowledge, spirituality. Then sixth is Venus, which represent love, beauty, luxury, relationship, all materialistic comfort. Then Saturn, which represent our karma, discipline, hard work, delays. So these are as a celestial body अपने सोलर सिस्टम में देख सकते हैं. इसके अलावा 2 प्लैनेट हैं, राहु एंड केतु, जो कि एज ए सेलेस्टियल बॉडी नहीं है. दे आर द लूनर नोड्स. जब अर्थ के अराउंड मून रोटेट करता है, तो यहाँ पर अर्थ का एक जो रोटेशन का साइकिल है, मून की जो रोटेशन साइकिल है, वो नॉर्थ नोड एंड साउथ नोड पे कट होती है. तो जो नॉर्थ लूनर नोड है दैट इज़ राहु, एंड जो साउथ हमारा नोड है दैट इज़ केतु. जब 2 पाथ आपस में क्रॉस करते हैं तो वहाँ पर नोड बनता है दैट इज़ राहु एंड केतु. तो राहु हमारी वर्ल्डली डिज़ायर, ऑब्सेशन, इल्यूजन, सडन चेंजेस, इनको बताता है. केतु स्पिरिचुअल डिटैचमेंट, लिबरेशन एंड पास्ट लाइफ कर्मा, इन सबको बताता है. So these are the 9 planets which are placed across 12 houses, each governing different areas of our life like wealth, career, health, relationship. And from out of which 9 planets, 7 are the physical planets and 2 are mathematical points. These 2 are Rahu and Ketu are mathematical points of our solar system,
which have a specific equivalent and meaning in our Kundalini.